प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे और हर रोज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद अपने दासों की, अपनी संगत की जब वो मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। तो मेरे प्रियो, बीते समय में जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उनके उत्तर आने शुरू हो गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम एक खूबसूरत गवाही को सुनते हैं। आइए मेरे को और अद्भुत गवाही को सुनेंगे। जी भाई, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम दुर्गेश सिंह है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं लुधियाना के रहने वाला हूँ। जी, ये गवाही आपकी है? जी मेरी। जी, आपके नशे की है? जी। जी, आपने लिखा है कि आप पूरे 10-12 साल से नशा करते थे। जी। जी, आप बता सकते हैं वो कैसा नशा था? आप कौन कौन सा नशा करते थे? मैं शराब पीता था और सिगरेट और गुटखा, 3 नशा मेरे छूट ही नहीं रहा था। जी। और मेरे जीजाजी 1 साल से बोल रहे थे कि मेरे साथ चलो चर्च में, लेकिन मैं यहाँ आ नहीं रहा था। मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ। उसके बाद मैं पीले संडे आया और 1 हफ्ता हो गया, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। हालेलुया। ये भाई बताते हैं कि ये 10-12 साल से नशा करते थे। 10-12 साल, कलीसिया कम नहीं होते। 10-12 साल आपने कितना पैसा नशे में उड़ा दिया होगा? बहुत उड़ा दिया, बहुत पैसा खर्चा भी किया, मेरे घर वाले भी खर्चा किए, लेकिन मेरा छूट ही नहीं रहा था। जी, आप छूटना तो चाहते थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे। नहीं छूट रहा था। जी। जी, आप बहुत ही ज्यादा उसकी वजह से परेशान थे। आप चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर जाकर मैं ये नशे को छोड़ दूं। जी जी। लेकिन आप कहीं भी आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो नशा बढ़ता ही जा रहा था। और जब आप परमेश्वर के भवन में पिछले संडे पहली बार आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अंत में बोला कि हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर जाए, और उसके बाद आपने उसे रिसीव किया। और पिछले हफ्ते से आज 1 हफ्ता हो चुका है, अब आपने कोई नशा नहीं किया। जी, आप बताइए, जब आप प्रार्थना को रिसीव करके घर गए तो आपका दिल किया पीने को? कुछ नहीं किया, मेरा कोई मन ही नहीं हुआ, उधर देखने का भी मन नहीं कर रहा है। हालेलुया। जब पहले आप नशा करते थे तब बताइए, जब आप पहले नशा करते थे तो आप क्या हालात थे? मैं बहुत परेशान था, मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे। मेरे को कई जगह दिखाए भी, वो बहुत चीज के बहुत पैसा भी खर्चा किए, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा था, ना छूट रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। जब आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, अब आप बिल्कुल फ्री हैं। अब आप कोई नशा नहीं कर रहे, आपका कोई अब दिल नहीं करता? नहीं करता है। हालेलुया। ये सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, जोर से तालियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आपने खूबसूरत गवाही को सुना है। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है अपने लोगों के बीच में। आपने देखा कि कैसे भाई ने ना केवल नशे को छोड़ा बल्कि एक अब्दी जिंदगी को भी प्राप्त किया। इसीलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप नशा ना करें। चाहे आप बोर्न क्रिश्चियन हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पारिवारिक मेंबर या आप किसी भी प्रकार के नशे से ग्रसित हो। परमेश्वर चाहता है आपको एक क्लीन, एक सामर्थ से भरी हुई जिंदगी देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये वचन में ऐसा बोला है। जब आप पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, बल्कि आत्मा के उन्माद से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपका और मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम दाखरस, दाख मधु, वाइन से मतवाले ना बने, बल्कि उसकी आत्मा से भरते जाएं। मेरे प्रियो, यही एक कारण है कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, तब आपके जीवन में आत्मिक संसार में अलौकिक होता है और आप देखते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा आना शुरू हो जाता है। जो आपका मन नशे करने को करता था, जब आपके पारिवारिक मेंबर हर रोज नशा करते थे, वो धीरे धीरे आप उसमें देखते हैं उनके अंदर एक परिवर्तित आना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसे आपने इस गवाही में सुना कि परमेश्वर ने भाई के जीवन को बदल दिया और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उसे शराब के नशे से आजाद किया। तो मेरे प्रियो, निश्चय आप भी आजाद होने वाले हैं, क्योंकि आपका और मेरा प्रभु ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें। जब हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप विश्वास के साथ आते हैं, रोज आते हैं, और हो सकता है आप प्रार्थना करवा रहे हैं और आपके परिवार के मेंबर अभी भी नशे में हैं, लेकिन चिंता ना करें,
चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है, ये विश्वास करें। जैसे आप गवाहियां सुन रहे हैं, जैसे आपके लिए प्रार्थना हो रही है, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में छुटकारा देखेंगे। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार जब हमारे चर्च का बिल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा था, तो वहां पर ईंटों को जो फर्श डालने के लिए रोड़ी बनानी पड़ती है, तो बच्चे सेवादार जो है रोड़ी बना रहे थे। उसमें से एक बहुत छोटा बच्चा, लगभग 5 से 6 साल का बच्चा भी एक छोटी सी हथौड़ी लेकर एक ईंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्रियो, ईंट पक्की थी और हम देख के हंस रहे थे। वो मारती जा रही थी, मारती जा रही थी, वो टूट नहीं रही थी। उसे मारते हुए लगभग 15 मिनट बीत गए और हम देखते रहे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हम एकदम से हैरान हुए जब वो लगातार मार रही थी, मार रही थी, मार रही थी। 15 मिनट के बाद वो मजबूत ईंट, जिसे हम अब्बल ईंट कहते हैं, जो बढ़िया वाली ईंट होती है, वो ईंट 2 टुकड़े हो गई। हालेलुया। फिर उसने उसको आसानी से तोड़ दिया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी आपको सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, कई बार आपकी जीवन की जो समस्याएं हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सालों साल नहीं टूटती। लेकिन आप जब लगातार इस बच्चे के मानिद प्रार्थना में लगे रहते हैं, लगे रहते तो पक्के से पक्के चट्टान भी तड़क जाते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यहोवा का वचन हथौड़ा है। हालेलुया। वो बड़ी चट्टानों को 2 भाग कर देता है। तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की आप प्रार्थनाओं को लगातार ग्रहण करें, और लगातार प्रार्थना ग्रहण करने वाले नहीं, बल्कि प्रार्थना करने वाले भी बनना है। मैंने आपको सिखाया है कि एक माँ, एक पत्नी और एक बहन की प्रार्थना, यदि बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे, मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना शुरू कर दे करना, और यदि कोई पत्नी है, उसका पति नशे में है, वो पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दे, तो परमेश्वर का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है और आप छुटकारे को देखते हैं। इसलिए मैं आपको एप्रिशिएट करूंगा कि आप प्रार्थनाएं करते रहे। आपके सामने गवाहियां भी हम साथ साथ डाल रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत कामों को ऑलरेडी कलीसिया में कर रहा है। और साथ ही ये विनती भी करता हूं कि यदि आपके जीवन में भी छोटी सी चीज भी हो रही है, छोटा सा भी परिवर्तन आया है, जो आप देख रहे हैं उस नशा करने वाले व्यक्ति में, कि आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसमें कुछ तो फर्क दिखाई दिया, तो तुरंत अपनी टेस्टमनी को भेजें। मैं आपको वचन याद दिलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर का दास बारिश आने के लिए एलिया प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का दास एलिया बारिश के आने के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे प्रियो, आपको पता, जब उसने अपने चेले को भेजा और कहा कि देख समुद्र से बादल उठा, तो बोला नहीं उठा। दूसरी बार गया, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार कुछ नहीं हुआ। चौथी बार कुछ नहीं हुआ। ऐसे वो 7 बार गया, और 7वें बार उसके पास एक आंसर था। उसने कहा एक मनुष्य के हाथ जितना एक बादल उठा है। उसने कहा दौड़ना शुरू कर दे, अब बड़ी बारिश होने वाली है। हालेलुया। उसी मानिद आप भी सोचते होंगे, अरे आज भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ आज, लेकिन जब भी छोटा सा हाथ दिखाई दे तो आप हमें जरूर बताइएगा, बारिश होने वाली होगी। फिर बड़ी परमेश्वर बड़ा कार्य आपको करने, आपके जीवन में करने वाला होगा। हालेलुया। तो मिलकर प्रार्थना करते रहे, अपने परिवार में प्रार्थना करें। टंग्स प्रेयर यदि आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है, उसमें प्रार्थना करें। घुटनों के बल आकर प्रार्थना करें। अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करें। यदि आपका पति शराबी है, जब वो सो जाता है तब उसके लिए ले हैंड प्रार्थना करें। उनके पास बैठकर यीशु के नाम से घोषणाएं करें कि मैं और मेरा परमेश्वर जो है, मैं हम एक हैं, और हम परमेश्वर के नाम से इस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। आप देखेंगे आप अद्भुत रीति से छुटकारा पाएंगे। ये परमेश्वर ने जब मुझे बोला है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, हम देखिए, एक लाइव आना, एक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब प्रभु ने हमें आज्ञा दे दी है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपको नशे से आजादी की जरूरत है, तो प्रभु ने यदि हमारी ड्यूटी लगाई, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी भी ये ड्यूटी है कि आपने प्रार्थनाओं को ग्रहण करते करते वैसे ही आपने प्रार्थना करना शुरू कर देना है। प्रार्थना योद्धा बन जाना है। हाँ, यहां पर एक सवाल जरूर होगा आपके पास कि मैं तो नया व्यक्ति हूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे प्रार्थना करने के। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं, आपका दिल चाहिए। जो भी समस्या आपका पिता है, अब बोल डाले, अब बिंदास बोल डाले कि प्रभु ये समस्या, यही मेरी प्रार्थना है, अब इसको सॉल्व आउट कीजिए। आप देखेंगे अद्भुत रीति से छुटकारा आपके पास होगा। परमेश्वर शब्दों का मोहताज नहीं है, वो तो गूंगों की आवाज भी सुनता है। अब आपके पास जुबान है, आप गूंगे नहीं, तो आप खुद से गूंगे बन के बैठे, वो नहीं चलेगा। अभी गूंगा प्रार्थना करेगा, प्रभु उसका भी सुन लेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, प्रभु उसके मन की बात भी जानता है। लेकिन आपको तो बोलने का जीभ दिया है, तो आपने बोलकर प्रार्थना करनी
करनी है, यीशु मुझे छुटकारा चाहिए। जैसे अंधे के पास आंखें नहीं थी लेकिन जुबान तो थी, उसने उसको जब पता चला कोई भीड़ जा रही थी, उसने कहा अरे कौन जा रहा है, उसने कहा ये कोई राजा का शब्द है, कहता नहीं ये राजाओं का भी राजा यीशु नासरी जा रहा है। अच्छा यीशु नासरी जा रहा है, वही जो अंधों की आंखें खोल देता है। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे दाऊद की संतान, हे नासरी, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे चंगा कर। तो प्रभु के लोगों उसने चिल्लाया और उसकी चिल्लाहट यीशु के कानों तक पहुंची और प्रभु ने रुककर उसे उत्तर दिया और उसकी आंखों को खोल दिया। ठीक उसी तरह हो सकता है कि आप अभी उन बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन आपको बोलने का जीव दिया है। आप प्रार्थना करें, उस जीव के द्वारा अपने प्रभु को पुकारें, प्रभु आपको उत्तर देंगे। हालेलुया। प्रभु के पास उसके लोगों की दुहाई पहुंचती है, चाहे वो मूसा का समय हो। मूसा को बुलाकर खुदा ने क्या कहा था, मूसा मेरे लोगों का चिल्लाना, उनकी चिल्लाहट, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंच गई है। आपकी दुहाई यीशु के कानों तक पहुंची है या नहीं है, ये आपने देखना है। आपने प्रार्थना करना शुरू करना है और निरंतर प्रार्थनाओं को लेना है। आप देखेंगे अद्भुत आजादी, अद्भुत डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम से। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके जीवत और सामर्थी नाम से प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हिम्मत दी, ताकत दी कि खुदावंद तेरे लोगों के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और प्रभु ना केवल हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं बल्कि हम तो आपसे प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त भी कर रहे हैं। प्रभु हम तो देख रहे हैं कि आप हमें उत्तर दे रहे हैं और लोग आजादी पा रहे हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद इन गवाहियों के लिए, इन बातों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते। हम आपके ऋणी हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अलौकिक परमेश्वर हैं। खुदावंद आपका वचन कहता है जो बातें तेरे चित्त में ना आई हो, जो तेरे जहन ने सोची ना हो, जो तेरी आंखों ने देखी ना हो, वही मैंने तेरे लिए रख छोड़ी है, वही मैं तुमसे करने जा रहा हूं। हे मेरे परमेश्वर, तेरे ये लोग प्रभु जो नशे की आत्माओं से पीड़ित हैं, हे मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, इन्हें उन गंदी आत्माओं से छुटकारा देने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा। प्रभु हम आपको आपका वचन याद दिलाते। प्रभु आपने यशाया 59 में कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। ऐ खुदा अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, अपने शेदे हुए हाथ को बढ़ा प्रभु, और इन लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद नशे की आत्माओं ने इनके जीवन को, इनके परिवारों को प्रभु जी ओ परेशानी में लाके खड़ा कर दिया है, कर्जे में ले आया है प्रभु, ओ डिप्रेशन में ले आया है प्रभु। परिवार के हालात अच्छे नहीं है हे प्रभु, घर में लड़ाई क्लेश रहता है प्रभु। प्रभु हमारी दुहाई को सुन प्रभु, इस बच्चवाई की प्रार्थना को सुन प्रभु, और अपने लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर। अपने लोगों की दुहाई को सुन मेरे परमेश्वर। ऐ खुदावंद ये बड़ी आस लेकर आए हैं प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आप कार्य कर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रे बेशा कडारा बाला बातुरा लेब्रो सकोना मंद्रिया ला बातुरा बाला बा शहरे बेटे रे बेताना। ओ रे बे खाथा बाला बातुरा बाना मंद्रिया। जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं, यीशु के नाम से छूट जाओ, तुम्हारा यहां पर छुटकारा तय हो चुका है यीशु के नाम से। जितनी भी गंदी बदरूहें, जितनी भी गंदी बदरूहें मेरी आवाज को सुन रही हैं, मैं यीशु के नाम से तुम्हें आदेश देता हूं, इस व्यक्ति को छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं इस बॉडी के ऊपर। अब इस बॉडी के ऊपर यीशु का अधिकार है, तेरा कोई अधिकार नहीं। चल छोड़ और निकल जा। छोड़ इनके परिवारों को, छोड़ इनके बच्चों को, छोड़ इनके पति को, छोड़ इनके भाई को। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, आदेश देता हूं, निकल जा यीशु के नाम से। तेरा अब कोई अधिकार नहीं। हर प्रकार की बीमारी जो नशा करने के द्वारा आई है, ए बीमारी मेरी आवाज को सुन और निकल यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं अब इस बॉडी में, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का डिप्रेशन जो नशे के द्वारा आया, ए डिप्रेशन, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से बाहर चल, बाहर चल यीशु के नाम से। इस परिवार में तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं इस परिवार को यीशु के लहू में कवर करता हूं, यीशु के लहू में छुपाता हूं। अब तेरा यहां पर कोई अधिकार नहीं। ए ड्रामेबाज आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा। अलग अलग प्रकार के ड्रामे करने वाली गंदी आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, छोड़। इस परिवार में अब तेरा ड्रामा नहीं चलेगा। यहां चलेगा तो यीशु का कलाम चलेगा, यीशु के नाम की आराधना चलेगी। चल निकल,
तेरा कोई अधिकार नहीं। अब यीशु के नाम से ए बीमारी की, अल्सर की बीमारी को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं अभी राइट नाउ। ये दुष्ट आत्माएं, ये अल्सर, ये पेट में जो इन्फेक्शन आया है, ये पेट में जो एसजीपीटी पुटी बढ़ा हुआ आया है ना, ये डॉक्टर की ये भाषा है, ये एसटी बढ़ गया, बीटी बढ़ गया, लीवर में स्वेलिंग आ गया, आप हील है यीशु के नाम से। जाइए चेक करवाइए, आप चंगे हो चुके हैं। जिसको भी ये समस्या मैं उसे कह रहा हूं दोबारा टेस्ट कराओ, आप गवाही देंगे यीशु के नाम से। हर प्रकार के लीवर के टेस्ट आपके फ्री है यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे कर दिए गए अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का फैटी लिवर हील हो चुका है यीशु के नाम से। आप विश्वास करें, आप चंगे, जाके चेक कराएं यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबाशा काला राबा नामा लेब्रोसो को नामंदिया लाको राको नामंतरा लेब्रोसो को नामंद्रिया लेब्रोसो को ना लेग्रोसो को नामंद्रिया। ये दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु के नाम से, निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी व्हाइट ड्रग्स को लेते हैं, जहां एक मेडिसिन आती है जीभ पर रखने वाली, वो लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं आज आपके छुटकारे का दिन है। ए नशे की आत्माओं, गंदी दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से छोड़ो, छोड़ो इस परिवार को, निकल जाओ यीशु के नाम से। राबा खासा का नामंता लेब्रो कोसो को नामंद्रिया हराबाशा का लाराबा नामंता लेब्रोसो को नामंद्रिया नामंत्रा लेब्रोसो को नामंत्रिया लेब्रोसो को नामंत्रिया। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। माफ करना, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। रिबानासो को नामंत्रिया। हर प्रकार के व्हाइट ड्रग्स को लेने वाले, आइस ड्रग्स को लेने वाले, मेडिसिन ड्रग्स को लेने वाले यीशु के नाम से हील हो रहे हैं अभी राइट नाउ। यीशु के नाम से आपका छुटकारा, यीशु के नाम से आपका छुटकारा हो रहा है आज। आज अद्भुत है, मैं आपको कह रहा हूं। ये लाइव नोट कर लीजिए, इस लाइव को सेव कर लेना अपने वीडियो पे। आज मैं गारंटी देता हूं आपकी आजादी आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। मुझे बीते 8-9 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं और प्रभु ने मुझे एक साइन दिया है। जब वो दुष्ट आत्माएं निकालता है, ये जो अभी मुझे हो रहा है, ये हिचकी आ रही है, मेरा परमेश्वर और मेरे लोग इस बात के गवाह है। जब भी दुष्ट आत्माओं के बंधन उसी समय इंस्टेंट उसे समय वो टूट रहे होते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि मैं इसे बंद कर दूं। लेकिन मैं बंद करने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए छुटकारे की घोषणा करता हूं। आप चंगे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। आज तो खुल गया स्वर्ग। मैं कह रहा हूं इसके पीछे, इस लाइव के पीछे जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी कार्य करने लग गई है और आपके जीवन में छुटकारा उतरा है यीशु के नाम से। देखिए, ये कैमरे के आगे बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना, इससे छुटकारा नहीं होता। छुटकारा जो आपके लिए इससे पहले जो रातें, जो प्रार्थनाएं पर हम करते हैं, उसके द्वारा आपका छुटकारा होता है। आपका ये लाइव तो हम बस डिक्लेयर कर रहे हैं, काम तो बीती रात ही हो गया आपके लिए। परमेश्वर ने आपको आजादी दी है यीशु मसीह के नाम से। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आज आपका छुटकारा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ मैं जब अब परमेश्वर का स्वर्ग खुला है, तो मैं उन तमाम माँ जो बहनें हैं जो मां नहीं बन पा रही, जिनको गर्भ धारण नहीं वो कर पा रही। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमारा परमेश्वर तो कहता है यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर यदि चिल्ला सकते हैं, पत्थरों से संतान परमेश्वर पैदा करने की ताकत रखता है, मिट्टी से संतान बनाने की परमेश्वर ताकत रखता है। कुंवारी मरियम के पेट से यदि वो ताकत रखता है, तो आपका परमेश्वर आपके लिए क्यों ना करेगा। आप एक ऐसी बहन है जिसके पति की रिपोर्ट सही नहीं आई, उसके जो वो सेल हैं जिसके द्वारा बच्चा बनता है वो वीक आए और आप डिप्रेशन में चलेंगे कि प्रभु बच्चा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, परमेश्वर सेल के द्वारा नहीं, अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करता है। आज आप लिख लो, आज सेव कर लो इस लाइव को, आपके गर्भ खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं कि हर बंद को खुल जाए और परमेश्वर आपको आपकी निज संतान देकर आशीषित करे। निज संतान से आप आशीषित किए जाएं, आपको गोद ना लेना पड़े, आपकी को खुल जाए यीशु के नाम से, आपकी को खुल जाए यीशु के नाम से। बहनों, आज आपका दिन है। मैं
कहता हूं ये छुटकारा, ये डिलीवरेंस आपकी हो चुकी है आज यीशु के नाम से। आप अपने गर्भ पे हाथ रखें और घोषणा करें, मैंने आशीष को पा लिया है, आशीष को पा लिया है, आशीष को पा लिया है, आशीष को पा लिया। घोषणा करनी शुरू कर दे, आज आपके लिए छुटकारा, आज आपके लिए आजादी, आज आपके लिए डिलीवरेंस हो चुका है यीशु के नाम से। लेब्रोसो को राकाता नाम, लब्रोसो को न मंत्रिया, लेब्रोसो को न मन था। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि इस समय आप अपने कारोबार को लेकर बहुत सारे नहीं, प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया है, कुछ लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं, कारोबार को लेकर परेशानी में, कारोबार ठप सा हो गया है। आज लो जी आपका दिन आ गया, यीशु आज ही आपके कारोबार को खोल रहा है। आज रात ही स्वर्गदूतों की ड्यूटी लग रही है, आज रात ही आप देखेंगे, यदि आप किसी भी कारोबार में हैं, आप देखेंगे ब्रेक थ्रू को यीशु के नाम से। पैसे को पैर लगने वाले हैं, पैसे को पैर लगने वाले हैं, आई नो पैसे को पैर लगने वाले हैं, और पैसा चलकर आपके पास आने वाला है, आपके पास ऑर्डर आने वाले हैं। आप अद्भुत रीति से ब्लेस किए जाएंगे। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू को मैं देख रहा हूं आपके जीवन में, आज वो खुल रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं भी रिसीव करता हूं, क्योंकि मुझे भी फाइनेंस की बहुत जरूरत रहती है मिनिस्ट्री में। हम भी रिसीव करते हैं, आप भी रिसीव करें। फाइनेंशियली डोर ओपन हो चुके हैं यीशु के नाम से, आमीन। फाइनेंस के डोर ओपन हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित हैं, आप ब्लेस हैं। मेरी दुआ आपको लगे और आप शांति को पाएं। हर प्रकार की बीमारी, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक, किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह पर यदि कोई बीमारी है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल यीशु के नाम से। ये घर यीशु का है, ये शरीर यीशु का मंदिर है, अब तेरा यहां पर कोई अधिकार नहीं। हर एक बीमारी आउट, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर एंटर करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आमीन और आमीन। और यदि आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें निवेदन भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आप जल्दी ही नंबर मिल जाएगा। आपने इस नंबर के ऊपर हमें अपना प्रार्थना निवेदन भेजना है, और अपनी गवाही भी इसी पर आप वीडियो बनाकर हमें, याद रखिए, जब भी आपने वीडियो बनानी है तो मोबाइल को ऐसे नहीं, ऐसे रखना है, या किसी को देकर बनवा लेनी है। अच्छी, जहां पर आवाज क्वालिटी भी अच्छी हो, तो अपनी गवाही भी आप हमें जरूर भेजें इसी वीडियो के ऊपर। खुदा आपको बरकत दे। यदि आप अपने दान दशवंदों को या अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए भेजना चाहते हैं, तो आपको जल्दी ही स्क्रीन के ऊपर अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप इस अकाउंट के माध्यम से भी अपनी दान राशि को भेज सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे रहा है, और दे दी है, और देता ही रहेगा, यीशु के नाम से, आमीन।